नमामि संस्कृतम। मीमांसा संस्कृत अकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2021 के पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसको एनालाइज कर रहे हैं। पेपर सॉल्यूशन की इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में प्रश्न संख्या 6 तक हल कर चुके हैं। अतः आज हम अग्रसर हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 को प्रारंभ करने से पूर्व हम इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यूपीएससी ने इसका पाठ्यक्रम दिया है दर्शन, जिसको हम भारतीय दर्शन बोलते हैं। अर्थात इंडियन फिलोसफी। तो कुल 9 दर्शन हैं, 6 आस्तिक दर्शन है तो वहीं 3 नास्तिक दर्शन है। इन 9 दर्शनों से संबंधित इसका पाठ्यक्रम है और इसी से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। किंतु इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय दर्शन से ही पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल जो सिलेबस है संस्कृत साहित्य का यूपीएससी में, वहां कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी जो यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में से कहीं से भी इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है बताने का कि आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करना है। सिलेबस के कोई भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करते हैं तो आपके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रश्न आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसको आपने तैयार किया है, उसमें वो प्रश्न भी आ सकता है जिस पार्ट को आप स्किप कर चुके हैं। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखें। अर्थात आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, बिना स्किप किए पूरे सिलेबस को कवर करना है, तभी आप अच्छे से प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो सामान्य बात है। अब जैसा कि मैं यहाँ पर बता दूं, प्रश्न है प्राचीन भारतस्य नगर योजनाम आश्रित्य एकम निबंधम रचयेत्। अर्थात प्राचीन भारत की नगर योजना के ऊपर आपको एक निबंध की रचना करनी है, अर्थात एक निबंध लिखना है। तो प्राचीन भारत की नगर योजना भारतीय दर्शन में तो नहीं अध्ययन की जाती है, अर्थात ये भारतीय दर्शन से तो संबंधित नहीं है प्रश्न। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न पूछा जा सकता है आउट ऑफ भारतीय दर्शन। ठीक है, अब जैसा कि ये हिस्ट्री से संबंधित है, आप जीएस में हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, तो वहां पर आप प्राचीन भारत की नगर योजनाओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उस समय के किस प्रकार की सड़कें रही है, किस प्रकार के आवास रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको बतानी है। एक तरीके से वही निबंध है। अब जैसे कि उस काल के जो शहरी आवास थे, उन आवासों का निर्माण अक्सर मिट्टी और लकड़ी से किया जाता था। बाद में फिर वो धीरे धीरे घरों के निर्माण में पक्की ईंटों एवं पत्थरों का उपयोग शुरू हुआ। समकालीन ग्रंथों के आधार पर भी नगरीय जीवन का चित्रण सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, जो उस समय के ग्रंथ हैं उनसे भी ज्ञात होता है कि उस समय की समकालीन व्यवस्था, अर्थात उस समय की व्यवस्था किस प्रकार की रही होगी, नगरीय जीवन किस प्रकार के रहे होंगे। अगर हम बात करें राजप्रसादों की, यानी कि राजा लोगों के जो महल हुआ करते थे, वो एक तरीके से भव्यता के केंद्र थे उस समय। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे कि तत्कालीन साहित्य में भी ये देखने को मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी बताया गया है, उसके तृतीय अध्याय में नगर विधान एवं दुर्ग विधान का निरूपण किया गया है, तो वहां से भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उस समय जो है नगर की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी। ठीक है, स्नानागार और अन्नागार, जो मतलब धान के घर हैं या स्नान के जो घर हैं, उनका एक तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित रूप से व्यवस्था की हुई थी। ठीक है, साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था थी। नालियों को समय समय पर साफ किया जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। निकलने का जो है वो एक सिंपल सड़क से निकल करके मेन रोड से अटैच होता था। तो ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में पढ़े हों। ठीक है, क्रय विक्रय की उचित व्यवस्था थी, मतलब उस समय वो व्यापार होता था। ये भी वहाँ की जो भी पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं उनसे ज्ञात होता है ऐसा। ठीक है, उस समय के जो ग्रंथ हैं या फिर जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में भी कहीं कहीं ऐसा वर्णित होता है। ठीक है, ये भी प्राचीन ग्रंथ है एक तरीके से।
उस समय के जो नगर होते थे तो नगर के चारों ओर की उत्पादित वस्तुएं लाकर संग्रह करने और क्रय विक्रय करने की पूर्ण सुविधाएं उस समय रहती थी, तथा उसका संपर्क जो है जल थल दोनों मार्गों में भी रखा जाता था। यानी कि अभी भी जल और थल के माध्यम से आप व्यापार करते हैं, जैसे कि भारत के किनारों पर देखते हैं आप, ठीक है। तो वहां पर एक क्या है, जल के माध्यम से भी व्यापार हो रहा है, ठीक है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो उस समय भी ये व्यवस्था थी, जल और थल के मार्गों से भी व्यापार किया जाता था। प्राचीन प्रातात्विक स्रोतों से प्राप्त होता है। नगर के चारों ओर एक दंड होता था, 4-4 हाथ के अंतर पर, ठीक है। 3-3 खाइयां हो जो क्रमशः 14 दंड, 12 दंड और 10 दंड इत्यादि से विभाजित होती थी। तो इस प्रकार से उन अब वो जो खाइयां थी, मैंने आपको बताया, तो उन पर तल पाषाण बिछवाकर पक्का किया जाता था उनको। उनकी दीवार पर पत्थरों से पक्की मतलब उस दीवार को पक्की करवाया जाता था। उस समय पहले प्राचीन समय में जो भी घर वगैरह बनते थे, पहले कच्चे बनते थे, मिट्टी के बनते थे अथवा लकड़ी के बनते थे। धीरे धीरे उनका प्रयोग जो है पक्के पर आया, पक्की ईंटों और पत्थरों से ईंटों से विशेषतः घर बनाए जाने लगे, ठीक है। और छतों के ऊपर पानी का संग्रह किया जाने लगा, ताकि पानी की कभी कमी ना आए। एक पानी की उचित व्यवस्था थी, जैसा मैंने बताया, स्नानागार थे, तो वहां पर एक तरीके से अभी बोलते हैं स्विमिंग पूल, उस टाइप से वो पहले ही चीजें देखने को मिलती है प्राचीन भारत की नगर योजना के समय में। ये तो चीजें बाद में आई है, स्विमिंग पूल वगैरह। तो इस प्रकार से नगर योजना के ऊपर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन से आस्तिक संप्रदायेषु मोक्षस्य स्वरूपम तत्प्राप्त्युपायान उपायान च वर्णयते। यानी कि भारतीय दर्शन के आस्तिक संप्रदायों में मोक्ष का स्वरूप, आपको मोक्ष के स्वरूप के उपाय, मोक्ष का स्वरूप और उसके उपाय ये बताना है आपको, ठीक है। तो भारतीय दर्शन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय दर्शन में 6 तो आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, भारतीय दर्शन के आस्तिक संप्रदायों में, यानी कि जो आस्तिक संप्रदाय अर्थात आस्तिक जो दर्शन है उनकी बात की जा रही है। उनमें मोक्ष का स्वरूप किस प्रकार से बताया गया है, ठीक है, वो चीज आपको बतानी है। तो मोक्ष का स्वरूप क्या है, जैसे कि पहले तो आपको एक भूमिका तैयार करने की, भाई भारतीय दर्शन में वे दर्शन जो वेदों में आस्था रखते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। पहले तो ये बता दीजिए कि आस्तिक दर्शन है क्या होते हैं। जो वेदों में आस्था रखते हैं वो आस्तिक दर्शन होते हैं, और जो वेदों में आस्था नहीं रखते हैं वो नास्तिक दर्शन होते हैं। ये चीज आपको बेसिक से पता होनी चाहिए। आप डायग्राम बनाकर भी इस की भूमिका को प्रस्तुत कर सकते हैं कि जैसे कि षड दर्शन है तो वो आस्तिक है। षड दर्शन में क्या क्या आ गए, सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा जो है, ये सभी, ठीक है, सभी आस्तिक दर्शनों में मोक्ष के स्वरूप को देखा गया है। तो इसके मतलब इस पर जो बल दिया गया है मोक्ष के विषय पर, क्या क्या कौन से दर्शन में क्या बताया गया, जैसे कि सांख्य में अगर हम बात करें तो सांसारिक जीवन प्रकृति द्वारा पुरुष को बंधन ग्रस्त कर लेने का परिणाम है। अब इसमें प्रकृति और पुरुष के विषय में विशेषतया बात कही गई है। पुरुष इस प्रकृति को शुद्ध रूप से देख लेता है, तब उसे केवल अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जब वो प्रकृति को सही ढंग से जान लेता है, उसके तत्वों को जान लेता है कि प्रकृति कैसी है, तब वो उसको एक वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो कैवल्य को समझ लेता है। और यहाँ पर सांख्य में ऐसा है कि कैवल्य को ही मोक्ष कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही योग में है, तो योग में भी अलग तरीके से बताया गया। अष्टांगिक योग के माध्यम से कोई मनुष्य पुरुषार्थ शून्य होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। तो मुक्ति का मार्ग ही क्या है, उसमें बताया गया अष्टांगिक योग मुक्ति का मार्ग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांगिक योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो ये मुक्ति का मार्ग बताया है इस तरीके से। न्याय वैशेषिक की अगर हम बात करें तो उसमें दुखों से मुक्ति की अवस्था का नाम ही एक तरीके से मोक्ष बता दिया गया है, ठीक है। मीमांसा है तो इसमें मुक्ति की प्राप्ति हेतु तो वैदिक कर्म कांडों का सहारा लेने को कहा गया है। या मीमांसा सूत्र में भी ऐसा ज्ञात होता है कि उसमें कहा है अथातो धर्म जिज्ञासा, तथा
च उदना लक्षणो अर्थो धर्मः इत्यादि जो वेदोक्त उक्तियां हैं उनसे ज्ञात होता है धर्म मार्ग पर चलने को ये जो है प्रेरित करती है। और धर्म मार्ग का तात्पर्य है कि आप अपना कार्य में संलग्न है, कार्य कर रहे हैं, एक तरीके से वही मुक्ति का मार्ग है। आप अपने कार्य में संलग्न है बिना किसी की लाइफ में इंटरफेयर किए। वेदांत दर्शन में ब्रह्म के रूप बताया गया है कि जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, यानी कि आपके ऊपर आपकी आंखों के बाहर जो माया का आवरण है, वो माया का आवरण जब हट जाता है, यानी कि माया आवरण की शक्ति तथा विक्षेप शक्ति को के द्वारा इस जगत का निर्माण जो किया जाता है, ठीक है, तो उस माया रूपी आवरण के हट जाने पर जो ब्रह्म नामक तत्व का आपको ज्ञान हो जाता है, उस ब्रह्म को शुद्ध रूप में जान लेना ही एक तरीके से क्या है, मोक्ष है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म। अतः भारतीय दर्शन जो है वो मोक्ष विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, किंतु मार्ग भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनमें मोक्ष के मार्ग के स्वरूप को बताया गया है। तो वो अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग है, किंतु हाँ थोड़ा थोड़ा जैसे अलग है, वो प्रत्येक 6 दर्शन है। तो 6 के 6 दर्शनों को आपको पहले तो एक भूमिका में लिखना है डायग्राम के थ्रू कि ये 6 दर्शन हैं जो वेदों में आस्था रखते हैं, आस्तिक दर्शन है। फिर उनमें किस प्रकार से मोक्ष का स्वरूप बताया गया है वो आपको डिस्क्राइब करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है। अब इनको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है योग शास्त्र से उपकारिता वर्णित। योग शास्त्र की क्या उपकारिता है, अर्थात की उपयोगिता। अब योग शास्त्र को भारतीय आस्तिक संप्रदाय के 6 दर्शनों में स्थान प्राप्त है, अर्थात ये उनमें से एक है। तो योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग युज धातु, धातु का तात्पर्य है जोड़ना, अर्थात परमात्मा तत्व से परमात्मा नामक तत्व से जोड़ना ही एक तरीके से क्या है, योग है। परंतु योग के लिए वियोग भी आवश्यक है। तो योग शास्त्र का मानव जाति पर विशेष उपकार रहा है। अगर हम उपकार के विषय में बात करें कि योग शास्त्र का क्या उपकारिता है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है। तो योग के 8 अंग बताए गए, अष्टांगिक योग के विषय में बताया गया है। जैसे मैंने बताया नियम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये अष्टांगिक योग एक तरीके से उपकार हैं मनुष्य जाति के लिए, प्राणी जगत के लिए, ठीक है। इनके माध्यम से व्यक्ति क्या कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और दूसरा ये है कि योग तो एक योग है, इनके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को निरोगी बना सकता है, ठीक है, स्वस्थ रख सकता है, स्वयं के शरीर को खुद स्वस्थ रख करके अच्छे अच्छे मतलब कार्य कर सकता है, ठीक है, समाज कल्याण के कार्य। तो एक तरीके से योग तो है कि मनुष्य को सुखी बनाए रखता है, ठीक है, निरोगी बनाए रखता है। ये उपकारिता मानव जाति पर योग की है। उसके अष्टांगिक योग के विषय में बताइए, आप 8 अंगों के विषय में बता सकते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और जो भी इसके प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार हो गया, फिर और जितने भी इसके तत्व हैं वो आपको बताने। अब योग है, ये मनुष्य को निरोगी बनाता है, कई मानसिक चिंता आदि से भी मुक्त करता है। योगाभ्यास से करते रहने से आप डिप्रेशन से भी दूर रहते हैं, मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। योग करने से मनुष्य में सहिष्णुता का भाव उत्पन्न होता है तथा वो जीवन की कठिनाइयों से वो लड़ पाता है, ठीक है, उनसे बाहर निकल पाता है। तो ये बात आपको बताने, तो ये कहना उचित ही होगा कि मनुष्य को वरदान के रूप में ही योग की प्राप्ति हुई है। एक तरीके से ये वरदान ही है। क्या क्या फायदे हैं योग के वो बता दीजिए। तो ये उपकार है मानव जाति पर योग शास्त्र का। पतंजलि के योग के विषय में बताइए। तो ये चीजें हैं जो आपको इन प्रश्नों में इसके उत्तर में डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, किंतु फिर भी अगर इनसे संबंधित कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा समय पर। यहीं पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमामि संस्कृतम।